स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जनाब CS 201 प्रैक्टिकल लैब 3 क्विज की। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ये मैं उल्टा चलूंगा ताकि आपको हर चीज़ के बारे में समझ आ सके। बेसिकली ये जो है वो अरेंज जो है ये उल्टा हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि 5 4 3 2 1 इस तरह हम जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज इन फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स आपके पेपर में, मिड टर्म में, फाइनल टर्म में, आपके MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज आपका जो 12 तारीख को CS 201 का क्विज आ रहा है ना, थ्योरी का, थ्योरेटिकल क्विज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये बताना कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है जी फॉर लूप का, तो वो इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी कंडीशन को इनिशियलाइज करना होता है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके आगे आपने कंडीशन देनी होती है। जो सेकंड स्टेप होता है, ये भी आपके क्विज में आ सकता है कि इसके बाद आपने सेकंड स्टेप में इनिशियल कंडीशन देनी होती है, यानी कि आपने बताना होता है कि कब तक चलेगा, और आखिर में आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो है वो इजाफा करना होता है। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जाके चेकआउट करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रहा है, फॉर लूप। ये इसका सिंटैक्स है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया था। 3 स्टेप्स के ऊपर ये कंसिस्टेंट होता है। आई रिपीटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले जो काम करना होता है, वो हमने काम करना होता है जनाब इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद हम कंडीशन देते हैं कि ये कब तक चलेगा। आगे जाके इसका ये कंडीशन वाला स्टेटमेंट भी आई हुई है, यानी कंडीशन वाली MCQs भी आपसे पूछा गया, वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। इसी के साथ इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के बारे में हमने बात करनी है, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहला इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन ही मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है वो लगाया हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन मैंने आपको यहाँ पे कर जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट के ऊपर आप आए। नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं जी, ये आपका ना मैंने 2 क्विजेज आपके लिए सॉल्व किए हैं, 2 डिफरेंट क्विजेज हैं, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों के अंदर ये आया हुआ है। तो ये आपके आने में भी, यानी आपके क्विज में आने के चांस 110% है इसके भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर वाइल लूप। आपने वाइल लूप का स्ट्रक्चर बताना है। तो वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाइल यानी आप कीवर्ड लिखते हैं वाइल, और उसके साथ आप कंडीशन दे देते हैं। आखिर में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। हमेशा हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, जिस तरह सी आउट है, सी इन है, इसी तरह हम उन स्टेटमेंट्स के आगे सेमीकोलन लगाते हैं। हम जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं ना, जो हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है, इफ के साथ या वाइल के साथ हम कभी भी सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते। ये इसका जनरल सिंटैक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो देखें, वाइल और कंडीशन, बस आपने इतना सा काम करना, तो आपका काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये इसका क्विज, ये इसका है जनाब प्रूफ। देखें, वाइल कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन, तो कंडीशन आपने लगा दी। ठीक है, मेक श्योर कि आपको हर चीज़ की समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर आप आए जनाब, तो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। आपने बताना है स्विच स्टेटमेंट के लिहाज से क्या चीज़ ट्रू है। देखें, जो स्विच स्टेटमेंट होती है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये आपका क्विज नंबर 2 में सबसे पूछा गया था। एंड का जो ऑपरेटर होता है, और जो और होता है, और आखिर में एक नॉट का साइन होता है, जिसको हम फिक्टोरियल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड और नॉट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इट कैन नॉट हैंडल द कंपाउंड कंडीशंस। कंपाउंड का होता है मिली जुली, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एंड और अगर इकट्ठे आ गए तो उसके साथ स्विच स्टेटमेंट हैंडल इसको नहीं कर सकता। तो स्विच स्टेटमेंट इसके साथ जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये इसको कंट्रोल या हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से देखें, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे इसका प्रूफ भी है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपने बताना है कौन सा ट्रू है। इट कैन नॉट हैंडल द कंपाउंड कंडीशन विच यूज द लॉजिकल ऑपरेटर। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इट कैन नॉट कंपाउंड कंडीशन विच यूज लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि जिसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुए होते हैं, उसके साथ ये कंडीशन वर्क नहीं कर सकती है। ये देखें जनाब, ये मैं आपको जो फॉर लूप के बारे में बता रहा था कि ये वाला वो आपका क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था कि फॉर लूप में आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करना है। देखें, सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया, ये उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था सेमीकोलन, फिर आपने कंडीशन लगाई। अब कंडीशन क्या होती है कि ये कब तक चलेगी, 1 से लेकर 10 तक चलेगी, 1 से लेकर 100 तक चलेगी, 1 से लेकर 1 लाख टाइम चलेगी। उसके बाद आपने देखें काउंटर +1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंटर COUN, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा, प्लस प्लस। देखिए, इस प्लस प्लस, इन 2 प्लस का मतलब क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब मैंने आपको लैब 2 का क्विज सॉल्व करवाया था। इस एक प्लस का मतलब है प्लस, इस दूसरे प्लस का मतलब है 1, तो इसका मतलब काउंटर में प्लस कर दो 1, तो ये इसकी टोटल कंडीशन बन जाती है। आपने इस सिंटैक्स को देखते हुए बताना है कि ये क्या हमें आउटपुट देगा। देखिए, काउंटर स्टार्ट हो रहा है जहाँ, कहाँ से, 1 से, यानी 1 से चलना शुरू होगा। ये कहाँ से लेस देन है, ये लेस देन है किससे, 10 से। इसका मतलब है कि 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। अब आप नंबर्स अपनी फिंगर्स पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे इसका जो जवाब आएगा ना वो 9 आएगा।
0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 तो देखें ये टोटली नॉनसेंस की बात है। हाँ ये ज़रूर हो सकता था कि 10 आ जाता। 10 अगर आता जब हमारे पास यहाँ नीचे एक लाइन लगी हुई थी जस्ट लाइक दिस, इसका मतलब है कि 10 बराबर भी है, बस ये खाली लेस देन है ना, इसका मतलब है कि 10 यानी 1 से लेके 10 अब छोटा तो नहीं 10 से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा काम यहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन जब ये बराबर होता है ना, 10 बराबर है 10 के, यानी 10 इक्वल्स टू 10, तो ये बात ठीक थी, तब भी हमारे लूप में चलना था। तो यहाँ पे 10 भी नहीं आ सकता और 110 तक कतई तौर पे नहीं आ सकता। 9 इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। लेट अस मूव टू द प्रूफ। ये देखें यहाँ पे इन्होंने इसको 0 से स्टार्ट किया, अब ये कहाँ से चलेगा, 0 1 2 से लेकर 9 तक। अब ये टोटल नंबर जो है वो 10 होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दी जा रही है ना वो 0 से दी जा रही है। सॉरी, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास चेकआउट करें, हमारे पास देखें 1 से आया हुआ, तो 1 से लेके आपने 9 तक चलना है, तो टोटल नंबर आपके पास 9 आ जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पे आप आए तो देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये दोबारा प्रूफ करके दिखाया था कि प्लस प्लस माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट। प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट और माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट। ये क्या करता है, ये 1 वैल्यू को ऐड करता है बाय यूजिंग 1, तो 1 इसका राइट ऑप्शन है। देखें प्लस और प्लस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ये बराबर है प्लस और दूसरे प्लस का मतलब है 1 के। इसी तरह से माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये बराबर है किसके, -1 के। तो देखें ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट करता है सिर्फ एक वैल्यू के साथ, सिर्फ 1 के साथ। तो 1 इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, हम इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। तो ये देखें, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वेरिएबल बाय 1। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 1 जो है वो आपके लिए मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट पे आप आए तो ये देखें, ये जनाब ये दूसरा आपका क्विज है। ठीक है, दूसरे क्विज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा क्विज है आपके पास, और सॉरी दूसरे क्विज का 5वां क्वेश्चन है। ये रिपीट हुआ है, 5वां क्वेश्चन है। मुझे दोबारा समझाने की मेरा ख्याल नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि प्लस प्लस का मतलब है +1, माइनस माइनस का मतलब है जी -1। तो ये आपने 5वें क्वेश्चन में रिपीट हुआ है इन क्विज के, तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेकंड क्विज का आपने आउटपुट बताना है। बड़ा सिंपल सा आउटपुट होगा इसका। देखें नंबर को मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ, और नंबर है क्या यहाँ पे, सी आउट करवा दो स्केयर ऑफ 9। स्केयर को आप यानी 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ, तो 9 9s आर 81 इस तरह से। और इसको हम अगर मैथ की जुबान में बात करें तो 9 का स्केयर क्या होता है, तो 9 का स्केयर होता है जी 81। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आएगा, आउटपुट आपके पास 81 जवाब आ जाएगा। तो 81 इज द राइट ऑप्शन। देखिए बाकी 90 नहीं हो सकता, मैंने आपके लिए इसको छोटा करके भी लिया था ताकि आपको बाकी ऑप्शन दिखाए जा सकें। ये देखें, ओह सॉरी, ये देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखें तो 99, क्योंकि 9 9s आर 81 होता है, 99 तो नहीं होता, 99 दोबारा से और 49, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके पास। उसके आगे देखें तो दोबारा से क्वेश्चन ये भी आपके पास जो है रिपीटेड है जनाब। ये तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्विच स्टेटमेंट, इट कैन नॉट हैंडल द कंपाउंड कंडीशन व्हेन यूज या विच यूज लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो चेंज है, रिपीट हुआ है लेकिन क्वेश्चन नंबर चेंज है। इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट्स रिटर्न टाइप विल बी, इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड होगी। वॉइड का मतलब होता है खाली, ब्लैंक। फंक्शन है ना, फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, फंक्शन कभी नल नहीं हो सकता, रिटर्न करवा सकता है नहीं 0, तो ये वॉइड होता है। जिस तरह वॉइड मेन है, तो वॉइड मेन बेसिकली एक फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वॉइड इसका राइट ऑप्शन होगा। ये देखें यहाँ पे इसका प्रूव होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करूँ तो ये देखें, वॉइड द रिटर्न टाइप इज यूज, यानी वॉइड जो रिटर्न टाइप है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो वॉइड इज द राइट ऑप्शन है। उसके आगे दोबारा से आपका पहला क्वेश्चन है जनाब, उसमें भी रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का आपने करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है, तो वो कौन सा है, व्हाइल कंडीशन, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये इसका प्रूफ दोबारा से। तो ये आपका क्विज था जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।